चाणक्य की प्रेरणादायक कहानी, बुद्धि, संघर्ष और प्रतिशोध। धूप से तपती धरती, गंगा की कल कल बहती धारा और मगध का विशाल साम्राज्य। इसी पृष्ठभूमि में जन्मा एक बालक जिसकी बुद्धि सूर्य से भी तेज थी। उसका नाम था चाणक्य। लेकिन कौन जानता था कि यह बालक एक दिन इतिहास का सबसे चतुर और शक्तिशाली नीतिज्ञ बनेगा। अपमान की ज्वाला। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाणक्य की विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उन्हें मगध के राजा धनानंद के दरबार में आमंत्रित किया गया। चाणक्य का मन विद्या और धर्म की सेवा में था, लेकिन जब वे राजमहल पहुंचे तो धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। धनानंद हंसते हुए बोले, एक साधारण ब्राह्मण की इतनी हिम्मत कि वह राजा के सामने खड़ा हो। चाणक्य की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, मैं तेरा अहंकार चूर चूर कर दूंगा, तेरा सिंहासन उखाड़ फेंकूंगा। भटकाव और एक भविष्यवाणी। अपमानित चाणक्य जंगलों में भटकने लगे। उनका हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्होंने एक बालक को खेलते हुए देखा। वह मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहा था और फिर उन्हें तोड़कर हंस रहा था। चाणक्य ने पूछा, क्या कर रहे हो बालक? बालक ने उत्तर दिया, मैं एक नया साम्राज्य बना रहा हूँ और बुरे राजा को हटा रहा हूँ। चाणक्य को लगा जैसे ईश्वर ने संकेत दिया हो। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भविष्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त योजना और संघर्ष। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी देखरेख में लिया और उसे युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। वर्षों की कठिन साधना के बाद दोनों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने धनानंद के मंत्रियों को अपनी ओर मिला लिया, सैनिकों को लालच दिया और जनता में असंतोष की भावना भर दी। फिर वह दिन आया जब चाणक्य ने अंतिम चाल चली। उन्होंने राजा के सेनापतियों को धोखे से अपने पक्ष में कर लिया। धनानंद को इस विश्वासघात की भनक तक नहीं लगी। जब उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रतिशोध की पूर्णता। महल के अंदर चीख पुकार मच गई। सैनिकों ने धनानंद को पकड़ लिया और उसे दरबार में लाया गया। चाणक्य ने उसकी ओर देखा और कहा, जिस अपमान के बीज तुमने बोए थे, आज उसका फल तुम्हारे सामने है। धनानंद की आंखों में भय था, लेकिन चाणक्य के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। आज उनका अपमान धुल चुका था। समाप्ति और एक नई शुरुआत। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के नए सम्राट बने और चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनकी नीतियों ने भारत को एकजुट किया और आने वाले युगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह कहानी सिर्फ प्रतिशोध की नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति की भी है। चाणक्य ने सिद्ध किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तलवार से नहीं, बल्कि अपनी नीति और संकल्प से इतिहास बदल सकता है।